इन दो यूट्यूबर्स ने दुनिया के सबसे जालिम इंसान किंग जोंग उन के भाई को एक जहरीली चीज सुंघाकर मार दिया। किंग जोंग उन वो आदमी है जिससे पूरा नॉर्थ कोरिया कांपता है। सिर्फ नॉर्थ कोरिया नहीं बल्कि दुनिया के सुपर पावर ममालिक भी इससे डरते हैं। लोग समझ रहे थे कि वो अब इन यूट्यूबर्स का जीना मुश्किल करेगा, वो इनको एक दर्दनाक मौत मारेगा, पर किंग जोंग उन ने जो उन यूट्यूबर्स के साथ किया वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उसने अपने भाई को मारने वाले यूट्यूबर्स को कुछ $1000 और कुछ गिफ्ट्स दिए और उनका हौसला अफजाई किया। पर अब सवाल ये आता है कि अपने भाई के कातिलों को गिफ्ट्स देने का क्या मतलब था, और क्या सच में आज भी वो यूट्यूबर जिंदा हैं? 15 फरवरी सन 2017 को किंग जोंग नम, जो नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर का छोटा भाई था, वो मलेशियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर आता है। उसी दिन मलेशियन एयरपोर्ट पे दो यूट्यूबर्स एक प्रैंक शूट कर रहे थे, जिसमें वो लोगों के चेहरे पे क्रीम लगाकर वहां से भाग जाते थे और बाद में उनसे माफी मांगकर उनको एक गिफ्ट दिया करते थे ताकि उनको बुरा ना लगे। जैसे ही किंग जोंग नम बाहर निकला, उन दो लड़कियों ने इसको अपना अगला टारगेट बनाया और उसके साथ प्रैंक करने का सोचा, पर उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये उनके जिंदगी का आखिरी प्रैंक होने वाला है। किंग जोंग उन के बाहर आते ही वो दोनों लड़कियां उसके पीछे भागे और वो क्रीम उसके चेहरे पे लगा के वहां से भाग गए। जैसे ही वो वापस उसकी तरफ आ रहे थे माफी मांगने के लिए, इतने में किंग जोंग नम जमीन पे गिर गया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फौरन वहां पे आई और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। वो लड़कियां डर गई थी कि आखिर इस आदमी को हुआ क्या है। यही क्रीम वो पहले भी 10 आदमियों के चेहरे पे लगा चुके थे और उनको कुछ नहीं हुआ था। वो इसी सोच में परेशान थे कि 1 घंटे बाद खबर आई कि किंग जोंग नम मर चुका है, और क्रीम चेक करने पे पता चला कि इस क्रीम में एक जहर मिलाया गया था, जो अगर गलती से भी नाक या होंठों पे लग जाए तो इंसान 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ही मर जाता है। इस खबर ने पूरे मलेशिया को हिला के रख दिया था। पूरा मुल्क परेशान था कि पता नहीं नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर का अगला रद्द अमल क्या होगा। मलेशियन गवर्नमेंट ने फौरन उन दोनों यूट्यूबर्स को अरेस्ट किया और 1 हफ्ते तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चलती रही। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ये बात तो समझ आ गई थी कि यूट्यूबर्स वाकई बेगुनाह हैं। वो वाकई एक प्रैंक शूट कर रहे थे और पहले भी उन्होंने कई लोगों को ये क्रीम लगाया था और उनको कुछ नहीं हुआ था। उन यूट्यूबर्स ने बताया कि इस प्रैंक का आइडिया उनको एक बंदे ने दिया था और कुछ पैसे देने का भी वादा किया था, ये कहकर कि वो उनका एक बहुत बड़ा फैन है और वो चाहता है कि हम लोगों के साथ इस तरह का एक प्रैंक करें। पैसे देखकर हमने भी हामी भर दी और वो बंदा पूरे शूट में हमारे साथ था और ये चेहरे पे लगाने वाला क्रीम भी उसी ने हमें ला कर दिया था। इस हादसे के बाद ना वो बंदा हमें मिला और ना ही उसने हमें पैसे दिए और ना ही हम उसे जानते हैं कि कौन था वो। मलेशियन पुलिस को थोड़ा बहुत तो समझ आ गया था कि इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है, पर सबसे पहले उन्होंने उस बंदे को ढूंढना शुरू किया जिसने इन यूट्यूबर्स को प्रैंक करने का बोला था। 3 मार्च सन 2017 को जैक नामी उस बंदे को भी अरेस्ट किया गया और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो उसने असल कहानी सबको बताई वो सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि किंग जोंग नम का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा भाई किंग जोंग उन है। उसने मुझे हायर किया था और ये पूरा प्लान उसी का ही था। पर आखिर कोई अपने ही सगे भाई को क्यों मारेगा, और अगर मारना ही था तो अपने मुल्क में क्यों नहीं मारा? दरअसल किंग जोंग नम बचपन से ही अमेरिका, कनाडा और मलेशिया में ही रहता था। उसको अपना मुल्क और भाई की जालिमाना हुकूमत शुरू से ही नापसंद थी, जहाँ जबरदस्ती लोगों से अपनी फोटो की पूजा करवाई जाती हो, जहां हंसने पे उम्र कैद की सजा हो और जहां आवाम की इज्जत एक कुत्ते से भी कम हो। ऐसे मुल्क में वो रहना ही नहीं चाहता था, इसलिए हमेशा से वो अपने भाई के खिलाफ था और मीडिया चैनल्स पे अपने भाई के खिलाफ बातें भी किया करता था जो उसके भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए तहश में आके उसने ये पूरा प्लान किया और उन 2 यूट्यूबर्स के जरिए अपने भाई को हमेशा के लिए चुप करवा दिया। इस हादसे के 6 महीने बाद उन दोनों यूट्यूबर्स को अपने घर के बाहर एक बॉक्स मिला जिसमें कुछ पैसे, गिफ्ट्स और एक लेटर था, और उस लेटर में लिखा हुआ था कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब ये लेटर और गिफ्ट्स कहां से आए इस चीज का एग्जैक्ट पता तो आज तक नहीं किया जा सका, पर लोग मानते हैं कि ये गिफ्ट्स नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से ही आए होंगे। वो यूट्यूबर्स इतना डर गए थे कि उस हादसे के बाद आज तक उनके चैनल पे कोई प्रैंक वीडियो अपलोड नहीं हुआ, पर वो आज भी जिंदा हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।